आज मैं बात करने वाला हूं राजनीति करने में जो जो कठिनाइयां आती हैं उनके बारे में। कुछ कुछ कठिनाइयों के बारे में मैं अलग अलग समय पर बता चुका हूं, लेकिन नए लोग, खासकर से जो युवा हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें कुछ खास कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पड़ता है, पड़ेगा ही। अगर वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, उन कठिनाइयों को पार पाने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे, तो शायद राजनीति थोड़ी आसान हो जाएगी, वरना राजनीति बहुत मुश्किल होने वाली है। कौन कौन सी कठिनाइयां? सबसे पहली और सबसे बड़ी कठिनाई जो आने वाली है वो आएगी आर्थिक स्तर पर, क्योंकि जिन जिन लोगों से आप लड़ने जा रहे हैं, जिनसे आप मुकाबला करने जा रहे हैं, वो धन्ना सेठ है साहब। कुबेर के खजाने कब पड़ जाएंगे? उनके खजाने इतने ज्यादा हैं। और जो लोग राजनीति में लगातार रहे, जिनका परिवार पीढ़ियां, दो दो पीढ़ियां, तीन तीन पीढ़ियां राजनीति में खप गई, उनके पास ना पैसे की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना टीम की कमी है, उनका नाम भी आपसे बड़ा है। ऐसे लोगों से मुकाबला करना है तो संसाधन चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना पैसे के आप सफल नहीं हो सकते। आप अपनी जेब से 1 रुपया ना लगाएं, चल जाएगा, लेकिन कम से कम ऐसे लोग तो आपके साथ हों जो आपके ऊपर दांव खेलने को तैयार हों। अगर आपने जीवन में ना लोग कमाए ऐसे जो आप पर दांव खेलने को तैयार हैं, और ना आपने पैसा कमाया, तो अब एक सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, आपने जीवन में कमाया क्या? अपना समय, अपना पैसा, अपने संसाधन कहां लगाए? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गए राजनीति में या फील्ड में काम करते हुए, लेकिन आपने कमाया क्या? अगर नहीं कमा पाए, अब भी समय है। ऐसे लोग कमाइए जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो जाएं। अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर अपनी जेब का पैसा लगाएं या दूसरे लगाएं, बिना संसाधनों के, बिना पैसे के काम नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और ये बहुत बड़ी चुनौती, और सबसे पहली चुनौती, ऐसा नहीं कह रहा हूं इसके बाद चुनौतियां नहीं, इसके बाद भी आएंगी, लेकिन इसके बाद की चुनौतियां अगर ये नहीं है तो चुनौतियां और मुश्किल हो जाएंगी। और अगर आपके पास पैसा है या ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर दांव खेलने को तैयार हैं, तो आगे का रास्ता थोड़ा आसान भी हो सकता है। दूसरी जो बड़ी चुनौती आने वाली है, टीम। मैंने बार बार कहा, कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता, या तो उसकी पार्टी चुनाव जीतती है या उसकी टीम चुनाव जीतती है। या तो ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन से जुड़ जाइए जहां पर आपको टिकट मिल जाए और पार्टी की जीत की संभावना हो। पार्टी ने टीम बना ली, अब मान लीजिए ऐसी पार्टी आपको मौका क्यों देगी? नए लोग हैं, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा, तो अपनी टीम बनाइए। ऐसे लोग अपने साथ जोड़िए जो आपकी आइडियोलॉजी के हो, जो आपकी विचारधारा के हो, जिन मुद्दों पर आप काम करना चाहते हैं, उन्हें भी लगता है कि इन मुद्दों पर काम करना जरूरी है, और आपका काम करने का ढंग, आपके काम करने का तरीका, आपका व्यवहार, ये उन्हें पसंद आता है। तो क्या होगा? हर कोई लीड नहीं कर सकता, सच्चाई बता रहा हूं, हर कोई लीडर नहीं बन सकता, हर कोई लीड नहीं कर सकता। उनकी बात जब आप कह रहे होंगे, जब वो आपकी जबान से अपनी बात सुन रहे होंगे कि ये तो मेरे विचार है, मैं भी तो यही चाहता हूं, मैं भी तो ऐसे ही करना चाहता हूं, मुझे भी लगता है ऐसे ही काम होना चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आपके साथ कनेक्ट होने शुरू होंगे, और इससे आपका एक जनाधार बनेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी टीम बिल्ड होनी शुरू होगी। और टीम कैसे बनेगी? 100 लोग जो आपसे प्रभावित होंगे, उनमें से 10 लोग आपके साथ जुड़ने लायक होंगे, एक व्यक्ति जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको 100 लोगों की टीम बनानी है तो 10,000 लोगों तक अप्रोच करना पड़ेगा, और बिना टीम के आप सफल नहीं हो पाएंगे। या तो पार्टी या संगठन ऐसा हो जाए, कई बार होता है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े आईपीएस हैं, जज हैं, बड़े बड़े लोग आए, रिटायरमेंट लिया, तुरंत राज्यसभा पहुंच गए, तुरंत टिकट मिला, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तुरंत रिटायर करवाया, और रिटायर करवाने के बाद राज्यसभा भेजा, और फिर मंत्री बना दिया गया केंद्र में। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की जरूरत थी उस पार्टी को। अगर ऐसी पार्टी में कहीं आपका कद इतना बड़ा है, आप कोई बड़े व्यापारी रहे हो, कोई बड़े आईएएस ऑफिसर रहे हो, बड़े अधिकारी रहे हो, आपने पार्टी के लिए कोई बड़े जज रहे हैं, बड़े एडवोकेट रहे हैं, और पार्टी के लिए आप एक एसेट हैं, तो पार्टी आपको आगे बढ़ाएगी, बढ़ाती है पार्टी आगे। लेकिन अगर ये नहीं है तो अपनी टीम बनाइए, बिना टीम के आप सफल नहीं हो पाएंगे। जो लोग राजनीति में सफल होना चाहते हैं, उन्हें इस कठिनाई को पार पाना पड़ेगा साहब, और ये आसान नहीं है। मैंने बार बार कहा, राजनीति का सबसे मुश्किल काम, यहां वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब पे, सर्च करिएगा, राजनीति का सबसे टफ काम टीम बनाना क्यों है, सबसे मुश्किल काम टीम बनाना क्यों है, आपको वीडियो मिल जाएगी, सुनिएगा। उसमें बताया मैंने क्या क्या कठिनाई आती है और क्यों ये मुश्किल काम है। क्योंकि अगर ये आसान होता तो ना आपकी जरूरत होती, ना मेरी जरूरत होती, कोई भी कर लेता, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता। ये आसान नहीं है साहब, ये मुश्किल है, इसलिए गिने चुने लोग कर पाते हैं, इसलिए गिने चुने लोग ही राजनीति में सफल होते हैं। एक और कठिनाई, और ये इस कठिनाई के लिए भी तैयार रहेगा, ये आएगी ही आएगी। क्या? आपको मानसिक रूप से बड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। हर कदम पर ऐसे लोग आएंगे जो आपके साथ चीटिंग करेंगे, जो आपको धोखा देंगे, जो आपके साथ खड़े होकर के दूसरे के साथ मिल जाएंगे। और ये वफादारी जो होती है ना साहब, ये बहुत कीमती गहना है। साधारण लोग इसको नहीं होती उनके अंदर, साधारण लोग नहीं शो कर पाते। और वफादारी ये पेड़ नहीं हो सकती,
ये वफादारी अंदर से आने वाली चीज है। कुछ लोग होते हैं जो वफादार होते हैं और कुछ लोग वफादार नहीं होते हैं, और जब ऐसे लोग मिलेंगे, ज्यादातर ऐसे मिलेंगे जो पैसे के कारण बिक जाएंगे, जो धोखा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उन्हें भड़काना तोड़ना आसान हो जाएगा, तो वो लोग नुकसान करेंगे, और तब मानसिक आघात लगेगा, बुरा भी लगेगा। जिन लोगों का आपने खड़ा किया होगा, मतलब जिन पत्थरों को हमने सिखाया हुनर बोलने का, जब वो बोलने लगे तो हम पर ही बरस पड़े, ऐसा होगा। मानसिक रूप से तैयार रहिए इसके लिए। मैंने बार बार कहा, लालछन लगेंगे, आरोप लगेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। जब आप ईमानदार होंगे तब आप पर बेईमानी का आरोप लगेगा, जब आप बेईमान होंगे तब कोई आपको बेईमान नहीं कह पाएगा, क्योंकि बेईमान लोग किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। ये आपकी ईमानदारी है कि आप बोलने दे रहे हैं, और वो आप पर आरोप लगाएंगे। झूठे या सच्चे हो तो कोर्ट तय करेगा, बाद में तय होगा। आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। ये व्यक्ति देशद्रोही है, ये व्यक्ति गद्दार है, ये व्यक्ति फ्रॉड है, ये व्यक्ति पैसे खा गया, ये कर गया, वो कर गया, बाद में सफाई देते रहो। सफाई कौन सुनता है? ये आरोप लगेंगे। लेकिन अगर आपको ये आरोप दर्द देते हैं, परेशान करते हैं, दिक्कत करते हैं, मानसिक रूप से आप मजबूत नहीं है, तो टूट जाएंगे। बहुत सारे लोग मैंने देखा, अच्छे लोग जो भारत की राजनीति में बहुत बड़े बन सकते थे, बड़े पद पर पहुंच सकते थे, उनका राजनीतिक करियर तबाह हो गया क्योंकि वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं थे, झेल नहीं पाए साहब। परिवार में दिक्कत आनी शुरू हो गई राजनीति के कारण, और वो प्रेशर झेल नहीं पाए, परिवार भी टूट गया और राजनीति भी समाप्त हो गई है। आरोप लगा दिए गए और वो बैठ गए घर जाकर के। अब बैठ करके तो आपने साबित कर दिया कि हाँ, आरोप सच्चे थे। लगे रहते, निरंतर प्रयास करते रहते, और कितने दिन कोई झूठा आरोप कब तक लगा सकता है? एक बार, दो बार, एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा इसको फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। लोग मुझे कहते हैं साहब आपके ऊपर कोई आरोप लगाया फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता, सच्चाई बता रहा हूं, नहीं पड़ता, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्या आरोप लगाते रहो, क्योंकि जो आरोप लगाएगा उसको साबित भी तो करना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर आप बेईमान हैं, मान लीजिए आप चीटिंग करते हैं, तो आप जितने लोग मिलेंगे सबके साथ चीटिंग करें, ऐसा थोड़ी होगा सिलेक्टिव होंगे, 10 के साथ चीटिंग कर ली, 10 को छोड़ दिया ना, ऐसा नहीं होता। बेईमान का तो वो फितरत है ना, आदतें बदल सकती है, फितरत नहीं बदलेगी। जो चीटिंग करता है चीटिंग करेगा, वो फिर धोखा देगा, वो फिर बेईमानी करेगा, फिर वो लूटेगा, तो ऐसा ऐसा पता चल ही जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बट ये चुनौती आएगी, मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। और जो मैंने किताब लिखी है, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें मैंने बताया और क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, उसको पढ़िए, मिल जाएगी आपको, ऑडियो बुक मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर ऑडियो बुक ले लीजिए, ऑडियो बुक सुन सकते हैं। हार्ड कॉपी चाहिए तो मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिल जाएंगे, वहां संपर्क करिएगा, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कैसे आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। पढ़िए उस किताब को, उसमें मैंने बताया किस स्तर पर चुनौतियां आएंगी और कैसे आपने उन चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करना है। बट ये जेन्युइन चुनौतियां हैं, ये हर उस व्यक्ति के साथ आएंगी, आ रही हैं जो व्यक्ति नए हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा नहीं उनको चुनौतियां नहीं मिलती हैं, उनको भी चुनौतियां आती हैं, उनको भी कठिनाइयां आती हैं, उनकी कठिनाइयां अलग है, उनका स्तर अलग है। उनसे लड़ना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है, क्योंकि उनके पास टीम है, उनके पास एक नाम है, उनके पास परिवार है, जरूरी संसाधन है, उन्हें पता है क्या क्या जरूरी संसाधन। नए लोगों के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उन्हें पता ही नहीं क्या क्या संसाधन चाहिए राजनीति में सफल होने के लिए। ये पता ही नहीं, जो कठिनाई आई उसका चुनौती का सामना कैसे करना है, मुकाबला कैसे करना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो गाइड करने को तैयार नहीं है।